गौतम बुद्ध ने बताया है, खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका। आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल उत्तम जानकारी पर आपका स्वागत है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर पढ़ें। भले ही उन्होंने इस बात को सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनने में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं खास बातों को। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है तुम खुद पर जीत हासिल कर लो। इससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा जीत तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में तीन चीजें कभी भी आप छुपाकर नहीं रख सकते हैं। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध कहते हैं, कभी भी आप बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसे खत्म करने के लिए आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता चलेगा या फिर वह चलना ही नहीं शुरू करेगा। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती हैं। कई बार हम सामने वाले की नज़रों में खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए भी सलाह देने लगते हैं। फिर चाहे सामने वाले को आपके सलाह की जरूरत रहे या नहीं, ऐसे लोग बुद्धिमान की जगह मूर्ख साबित होते हैं। सलाह देने वाले लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन सामने वालों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वहीं दूसरे ऐसे लोग जो यदि एक शब्द भी कह दे तो लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ज्ञान देने से पहले आपको अपने शब्दों को कीमती बनाने की जरूरत है। एक बार बुद्ध रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक सन्यासी उन्हें देख उनकी तेज से आकर्षित होता है। व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मुनिवर क्या आप कोई देवता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं। इसके बाद सन्यासी पूछता है, तो क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह ही एक साधारण सा मनुष्य हूं। लेकिन फर्क यह है कि मैं जाग गया हूं और तुम अब तक सोए हुए हो। सन्यासी बुद्ध से कहता है, आपके चेहरे का तेज को देखकर लगा कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शक या गुरु कौन है? बुद्ध कहते हैं, प्रारंभ में मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के मार्ग पर मैं अकेला ही चला और सैकड़ों गलतियां भी की। फिर मैंने स्वयं आत्मज्ञान को प्राप्त किया। यह सुनते ही सन्यासी बुद्ध को पाखंड और घमंडी समझने लगता है। वह बुद्ध से कहता है, तुम अपने गुरु का श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध ने जो कहा वो सही था, लेकिन सन्यासी ने बुद्ध के उत्तर को गलत समझा। इसके बाद बुद्ध ने उस सन्यासी से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध सन्यासी को समझाने के लिए अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस कहानी से इस बात का ज्ञान मिलता है कि सलाह या ज्ञान केवल उसे ही दीजिए जिसे उसकी आवश्यकता है। माँ से प्रेम करें, अपमान नहीं। संसार में एक माँ का प्रेम ही ऐसा है जो कि निस्वार्थ है। लेकिन आज लोग इस बात को भूल गए हैं और माँ की ममता केवल शब्द मात्र बनकर रह गई है। गौतम बुद्ध अक्सर अपनी शिक्षा में कहते हैं कि सभी को अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो अपनी माँ के लिए कीजिए। उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जिसकी वो हकदार हैं। बता दें कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था।
लेकिन बुद्ध को जन्म देने के हफ्ते भर में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बुद्ध की मौसी रानी प्रजापति ने उनका लालन पालन किया। खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेने की भूल जीवन के दो पहलू है, एक उन्नति का और एक विनाश का। इसलिए या तो आप उन्नति करेंगे और या विनाश की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधक है, उन्हें धीरे धीरे त्यागने की कोशिश करें और इसकी शुरुआत आज से ही करें दें। इस तरह से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।